नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पर आपके अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस दोनों का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुके हैं और एप्लीकेशंस पे स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका अपर पीसीएस का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर का होगा और बाकी जो भी चीज़ें हैं इसमें हम बात करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, कौन से पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, इन सभी की बात आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने लोअर पीसीएस के सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट बुक्स और इसको लेकर एक वीडियो बनाई है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। और दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी कि लोअर पीसीएस में क्या पढ़ना है और अपर पीसीएस में। बेसिकली आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का। ये तो आपको पता ही है कि 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है, स्क्रीनिंग, मेंस एंड आपका इंटरव्यू। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस में 150 अंकों का होता था आपका, और उसमें से 100 नंबर जो होते थे वो आपके होते थे जीएस के, 50 नंबर होता था आपका रीजनिंग का। ठीक, इसमें क्या चेंज है वो हम देख लेते हैं। अपर पीसीएस, ठीक है, जिसे प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा भी कहते हैं। तो इसमें आपका जनरल स्टडी जो होगा वो 150 नंबर का होगा, 150 प्रश्न होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। ठीक, तो 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्न, 120 मिनट और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसी पे दूसरा पेपर होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक सेपरेट पेपर होगा, ठीक है, अलग से, लेकिन ये स्क्रीनिंग का ही पार्ट है। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके, 1.5 मार्क्स का रहेगा। 150 टोटल नंबर होंगे 100 क्वेश्चन के, चूँकि 1.5 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के लिए। 2 घंटे का समय यहाँ पर भी आपके पास रहेगा। टोटल यहाँ पर 300 नंबर का रहने वाला है और ये टोटल आपका 4 घंटे का पेपर होगा और ये 1 डे एग्ज़ाम ही होगा आपका, आई थिंक। तो ये चीज़ है। अब इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। तो ये जो पेपर है, सेकंड पेपर, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है ये। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और चाहे आपके फर्स्ट पेपर में कितने भी मार्क्स हों, कितने भी ज़्यादा मार्क्स हों, वो मैटर नहीं करेगा जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करते। तो ये चीज़ आपका क्लियर होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। और यहाँ पर दिया भी गया है नोट में, प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का और अहरकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक, तो 33%, 100 में से 33% आपके आने चाहिए। तो 150 में से जो भी 33% होता है कैलकुलेट करने के बाद, उससे ऊपर आपका होना चाहिए। बहुत सिंपल है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंस की। देखिए, मेंस की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो पेपर्स होंगे वो 7 होंगे, और ये जो 7 के 7 पेपर हैं वह सभी के लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, तो 7 के 7 पेपर आप सभी के लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि कोई आप चूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर। तो देख लेते हैं इसमें है क्या। पहला प्रश्न पत्र है आपका लैंग्वेज का। अभी हम सिलेबस पर बात करेंगे, आगे जो इसका पाठ्यक्रम है उसको डिटेल में देखेंगे। पहला है आपका लैंग्वेज का, भाषा का। 300 नंबर्स का ये पेपर होगा, 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा। दूसरा होता है आपका सेकंड पेपर, जो कि होगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। तो कुल मिला के ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय इसमें भी रहेगा। इसके बाद है, ये सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, ये ध्यान में रखना। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो आपको पैराज में लिखना पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर 100 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स में आंसर करने पड़ते हैं। तीसरा है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि पॉलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, 200 नंबर का। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें डिटेल में जब सिलेबस देखेंगे उसमें। तो 200 नंबर का 3 घंटे का समय इसमें भी आपके पास रहेगा। फोर्थ पेपर होगा आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और ये भी 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का इसमें समय रहेगा। इसके बाद है फिफ्थ पेपर आपका, पांचवा जो पेपर होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक्स का एंड सोशल डेवलपमेंट का। अगेन 200 नंबर का और 3 घंटे का यहाँ पर टाइम रहेगा आपके पास। सिक्स जो पेपर होगा वो का आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, 2 घंटे का, माफ़ कीजिएगा, 200 नंबर का और 3 घंटे का यहाँ पर समय रहेगा। और लास्ट जो पेपर है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, ठीक है, जिसे नीति शास्त्र या आचार शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो एथिक्स के बारे में सुना होगा, तो इसका एक रहेगा
और ये भी आपका 200 नंबर का रहेगा 3 घंटे का। ओवरऑल आपका 1500 नंबर का रहने वाला है। नोट में दिया भी गया है सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। भाषा प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो लैंग्वेज जो है इसमें एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि अगर 35% कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे मेंस के लिए, चाहे आपके किसी भी पेपर में कितने भी मार्क्स हों। तो इसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका, तो ओवरऑल आपका 1700 मार्क्स का ये बन जाता है। अब यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है स्क्रीनिंग का, मेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो स्क्रीनिंग है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा जिसे आप कहते हैं, प्री एग्ज़ाम जिसे कहते हैं। तो 150 नंबर का यूनिट 1 है, इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में वही है जो जनरली रहता है आपका। एंशियंट हिस्ट्री हो गया, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है वो, या फिर प्राग ऐतिहासिक काल जिसे कहते हैं। गुप्त साम्राज्य हो गया, इसमें मौर्य साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब आ जाता है, ठीक है। प्रमुख आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आए थे स्क्रीनिंग वगैरह में। इसका जो पेपर है मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से ही, और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। मेंस के लिए तो अभी टाइम है, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा कुछ लोग पूछते हैं, तो मैं बता दूं एग्ज़ाम आपका 3 महीने में हो जाएगा। स्क्रीनिंग का डेफिनेटली हो जाएगा, मेंस का अगले साल तक जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। अगले साल मार्च या अप्रैल में हो सकता है, इसकी डेट है मेंस की। तो खैर पहले तो अभी स्क्रीनिंग ही क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना आज से ही, या फिर कह लीजिए अभी से ही। अभी से नहीं भी तो आप एटलीस्ट तैयारी करने का जो एक रहता है फोकस, उसको बना सकते हैं और 1-2 दिन में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का इतिहास जिसमें आपको उन्हें पढ़ा होगा, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप सी के लिए अगर प्रिपेयर किया है तो काफ़ी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बस एक तरह से आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जियोग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस को फोकस रखकर भी आपको प्रिपेयर करना है। स्क्रीनिंग में उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, जब मैं इसके पेपर्स करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है, और जब हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया, ये सिर्फ स्क्रीनिंग का दिया गया, ठीक है। स्क्रीनिंग की बात हो रही है यहाँ पर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए भी और अभी के लिए भी, स्क्रीनिंग के लिए भी, ठीक है। भारतीय राजनीति, कार्यपालिका आपका जो हो गया, संघीय हो गया, राज्य कार्यपालिका हो गया, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चुनाव तंत्र, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सारी चीज़ें हैं आपका पॉलिटी में। पंचायती राज ये भी इम्पॉर्टेंट है, लोक नीति। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं आपके जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन इससे डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस है वो ऐसे ही दे दिया गया है। यूकेपीएससी की बात करें तो यूकेपीएससी हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलता है। और इसके बाद है आपका आर्थिक एवं सामाजिक, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपका विकास डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा IBRD, IMF, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें हैं, इसको डिटेल में पढ़ना। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो अर्थव्यवस्था है, जो जनगणना वगैरह है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं या जो प्रमुख योजनाएं हैं उत्तराखंड की, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसमें आपको इतिहास और योगदान, समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार, खोज, तो बेसिकली ये जनरल नॉलेज का चीज़ है, ठीक है। जनरल साइंस कह सकते हैं इसे, और अभी जो चल रहे हैं चीज़ें करंट अफेयर्स में, उसको आप कह सकते हैं, इसको में पढ़ना पड़ेगा। एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो खैर ये, इसके बाद यूनिट 6 है आपका करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स है ये, जो कि आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। हालांकि स्क्रीनिंग उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, तो स्क्रीनिंग के लिए अगर आप 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली निकाल लेंगे। मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको काफ़ी अच्छे से थॉरो रीडिंग करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे एक तो आपके पेपर हैं, बहुत डिटेल में आपको आंसर राइटिंग में चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, ये जो है इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। तो ये मैं अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको आप देख लेना। अभी के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको खुद से भी आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर तो आपको ही करना है। इसके बाद है आपका मेंस, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जो आपका सेकंड पेपर होता है वो भी देख लीजिए उसमें क्या रहने वाला है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई करे बिना आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है।
तो 100 क्वेश्चन होंगे 1.5 मार्क्स के, तो मैंने बता दिया है। प्रश्नों की संख्या यूनिट 1 की में बात करें तो 80 क्वेश्चन यूनिट 1 से रहेंगे, जिसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 में से 80 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसमें रहेगा क्या? कथन, वचन, सत्य और असत्य कथन, एमोलॉजिन, समरूपता असमरूपता, निरूपण, प्रतिबिंब प्रतिबिंब। तो ये बेसिकली रीजनिंग का ही है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही रहने वाला है, ठीक है। जिसमें जैसे यहाँ पर दिया गया है शब्द निर्माण, कूटबद्धता, गैर कूटबद्धता, ये वर्बल का है। इसके अलावा तार्किक विश्लेषण, ठीक है, निर्णय लेना, समस्या समाधान। तो ये रीजनिंग का जो पूरा टॉपिक है वो है यहाँ पर, ठीक है। तो लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यूनिट 2 में क्या रहने वाला है? यूनिट 2 को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। देयर शैल बी अ लॉन्ग पैसेज इन इंग्लिश फॉर कॉम्प्रहेंशन। एक पैसेज होगा इंग्लिश में, ठीक है, और फॉलोड बाय 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ 1.5 मार्क्स ईच। तो सभी के लिए 1.5 मार्क्स होगा और 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें 7 प्रश्न होंगे एवं अच्छा देखिए, यूनिट 2 में बिंदु 8 में ये जो दिया गया है इसमें 7 प्रश्न रहेंगे और 9 में 13 रहेंगे, टोटल 20 यहाँ से बनने वाले हैं। 9वां क्या है वो देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। तो एक तो आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आएगा जिसमें से आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक, 7 क्वेश्चन का। इसके बाद है आपका 9वां, इसमें आपका रहने वाला है हिंदी का, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहने वाला है। इसमें दिया गया भाषा में बोध गम्यता कौशल हेतु दिए गए विस्तृत अपठित गद्यांश या अवतरण से। तो इसमें भी एक गद्यांश होगा जिससे आपको आंसर करना पड़ेगा। तो 1.5 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से, इंग्लिश के रहेंगे आपके 7 क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद है आपका, अच्छा ये इंग्लिश में दिया गया, इसको देख लेना, ठीक। इसके बाद है आपका मेंस एग्ज़ाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसी को फोकस रख के आप स्क्रीनिंग को स्टार्ट करना कि स्क्रीनिंग को प्रिपेयर करते हुए कुछ पोर्शन आपका मेंस का भी कवर हो जाए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपका है मेंस में भी, ठीक है, मेंस में भी है हिस्ट्री, तो मेंस में आपको कुछ हद तक फ़ायदा मिले स्क्रीनिंग में प्रिपेयर करने का, ठीक। इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, ठीक। जैसे पहला प्रश्न पत्र है आपका लैंग्वेज का, ठीक है। तो लैंग्वेज में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व निबंध लेखन होगा, और इसमें राजभाषा परिनियमावली संक्षिप्त परिचय, इसके बारे में 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। शब्द रचना हिंदी की बात करें तो पूछा जाएगा। शब्द विवेक जो हिंदी का रहता है, तत्सम तद्भव देशज, ये सारी चीज़ें। वाक्य रचना, भाषा का मानकीकरण, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे, कार्यालय पत्रों के रूप के प्रारूप, और इसके अलावा एक आपका रहने वाला है 20 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, जिसमें आपका कॉम्प्रहेंशन आएगा। उसके बाद है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में बताया गया है कि दिए गए खंडों में खंड क में उल्लेखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में आपको ऐसे राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक। और इसके अलावा दूसरा सेक्शन है उल्लेखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अथवा अंग्रेजी में 700 शब्दों में अभ्यर्थीगण द्वारा निबंध लिखा जाएगा, ठीक। तो ये भी है। इसके अलावा है आपका जो यहाँ पर बताया गया है उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला, ये 55 मार्क्स का इसमें होगा, ठीक है। उत्तराखंड का आर्थिक भौगोलिक परिदृश्य, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई एक करना पड़ेगा। इसके अलावा खंड ख जो अभी मैंने बताया जिसमें 700 वर्ड में आपको लिखना है, तो इसमें से एक में आपको 700 शब्दों का यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें मैंने जो बताया था कि 35 मार्क्स आपके क्वालिफाई होंगे लैंग्वेज के, इतना ही आपका आना ही चाहिए, इससे कम आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। बाकी डिटेल में ये पूरा सिलेबस दिया गया है और इसको आप खुद से पढ़ना, क्योंकि खुद से इसको देख लेना एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए खास तौर से। बुक्स वगैरह की बात करें तो देखिए इंडियन हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम एक बुक है, मैंने बताया था लोअर पीसीएस वालों के लिए, मेंस के लिए काफ़ी अच्छी है। विभिन्न चंद्र की एक बुक आती है, ठीक है, तो वो काफ़ी कह सकते हैं प्रेफरेंसेबल बुक है, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं उसको, ठीक। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो माजिद हुसैन की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक। और अगर बात करें अगले पेपर की तो यहाँ पर पॉलिटी का है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा डिटेल में काफ़ी हद तक। इसके बाद अगर बात करें तो है आपका ज्योग्राफी, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें हैं एक बार देख लेना, अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें अभी क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को कौन कौन सा, क्योंकि आपको खुद से देखना पड़ेगा। ये जितने भी पेपर हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, 49 पेजेस का,
पूरा एग्ज़ाम पैटर्न का। तो ये चीज़ें, इसके अलावा साइंस में क्या रहने वाला है, टेक्नोलॉजी में क्या रहने वाला है, ठीक है। 6th पेपर आपका है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दिया गया है। इसके बाद जो अगला है आपका, वो है आपका एथिक्स का, ठीक है, आचार शास्त्र या फिर सामान्य अभिरुचि। इसमें है क्या, सामान्य अभिरुचि की बात करें तो इसमें पहला है आपका परिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक है, रियल नंबर्स जो आप पढ़ते हैं, क्लास 9 से स्टार्ट होता है ये। पूर्णांकों संख्याओं का विभाजन, अभाज्य, एलसीएम एचसीएफ, ये सब क्लास 9 10 में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो वही चीज़ है। साधारण ब्याज हो गया, सेट्स हो गया, सबसेट हो गया, समुच्चय जिसे कहते हैं, वेन डायग्राम्स, वेन आरेख, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा नीति शास्त्र की बात करें या फिर जो एथिक्स है, उसमें 80 नंबर का ये रहने वाला है। और इस खंड में ऐसे प्रश्न सामने होंगे जो सार्वजनिक जीवन में अभ्यर्थियों की सत्यनिष्ठा, यानी कि आप से कोई ऐसा सिचुएशन डाल दिया जाएगा क्वेश्चन में जिस पर आपको आंसर करना पड़ेगा, और उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपको लिखकर बताना पड़ेगा। यानी कि इसमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, आपका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, मनोवृत्ति, नैतिक आचरण, इसको संबंधित रखते हुए जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको करना पड़ेगा। यानी कि एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया जाता है और उसके बाद उसको आपका आंसर करना पड़ता है, ठीक। तो ये पूरा है सिलेबस। अब इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले तो स्क्रीनिंग आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें सी सेट की तरह होता है आपका सेकंड पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% मार्क्स होते हैं। उसके बाद ही आप मेंस के लिए आ सकते हैं। तो देखिए, स्क्रीनिंग जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो उसी में मेंस को भी कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। स्क्रीनिंग के साथ ऐसा हो कि मेंस भी कवर होते रहे, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर बात करें तो 3 महीने का मैक्सिमम टाइम मिल सकता है, 2 से 3 महीने का, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इतना ही टाइम मिलेगा, और अगर कुछ किसी कारणवश डिले होता है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। तो देखिए, बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ इसमें आपको आइडिया लग गया होगा पेपर कैसा रहता है। कल या परसों से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका, या फिर आई थिंक आज, देखते हैं जब भी टाइम लेगा तो स्क्रीनिंग का जो रहता है पेपर, उसके क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है वो सब हम कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।